चलिए, कंप्यूटर साइंस का भी टेस्ट स्टार्ट हुआ है। टेस्ट नंबर आपका ये पहला है, और देखिए सैटरडे संडे ये फुल लेंथ टेस्ट चलेगा, और पूरा मंडे से फ्राइडे तक हम इसका डिस्कशन आपको कराएंगे। डेली ऐसे हम 40 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इस वीक में एक ही टेस्ट हुआ है, तो हम 20-20 क्वेश्चन करके आपको 3-4 दिन में, यानी कि 4 दिन में कराएंगे। 80 क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी बनाइए, करिए, स्टार्ट करिए बनाना। आप लोग को हम 5-10 सेकंड का टाइम भी देंगे, ताकि हम इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सोच सके और बना सके। उसके बाद हम तो सॉल्यूशन देंगे ही देंगे, आपको 5-10 सेकंड का टाइम भी देंगे हम। चलिए बनाइए। कह रहा है कि दशमलव संख्या यानी कि 95 आपका 10 बेस है। कह रहा है किसके बराबर होगा। अब बाकी आपको आंसर में दिख रहा है कि 2 बेस है, तो 2 बेस है कर मतलब बाइनरी में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए थोड़ा सा हम संख्या का ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद हम ये चीजें आपको बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। आइए थोड़ा बस 1 मिनट में हम संख्या का आपको थोड़ा ज्ञान दे देते हैं कि कौन संख्या क्या होता है। आइए तो जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो एक तो होता आपका क्या, बाइनरी आपका नंबर होता है। और इस बाइनरी नंबर को बोलते ही आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि सर इसमें नंबर जो होगा वो कौन कौन होगा, तो 0 या 1 होगा। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल आपका नंबर की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। एक मतलब बाइनरी नंबर का आपका आपसे बेस पूछे चाहे आपका रेडिक्स पूछे तो आप बताना है कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इस नंबर को लिखते कैसे है, तो 0-1 के फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे कि आपका मान लीजिए 0-1 कुछ भी लेना है, ये लीजिए और बेस 2 लगा दीजिए। ऐसे हम बाइनरी नंबर को लिखते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो लेते चलेगा, हम थोड़ा सा बगल में हट जाया करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका बोर्ड पीडीएफ में ना जा पाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं। चलिए अगला नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर के बाद आपका दूसरा नंबर होता है ऑक्टल आपका नंबर। इस नंबर में जो संख्या होता है वो 0, 1 से लेकर के और 7 तक होता है। टोटल नंबर यहां कितना हो जाएगा, टोटल अगर नंबर की बात करते तो 8 हो जाएगा। इसका आपसे कोई बेस पूछे या रेडिक्स पूछे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगली बात क्या है कि इस नंबर को लिखेंगे कैसे, तो 0 से लेकर के और 7 के बीच के कोई भी नंबर को आप एक जगह करिए और बेस 8 लगा दीजिए, आपका ये नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमको 3, 5 लेने का मन किया, बेस 8 लगा दीजिए, ये नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्टल नंबर हो जाएगा। आगे 1 सेकंड और देख लीजिए, जो अगर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो ये डेसिमल नंबर की बात कर लेते हैं। डेसिमल आपका नंबर की बात कर लेते हैं, देखो डेसिमल नंबर में टोटल नंबर 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक कंसीडर किया जाता है। और ये टोटल आपका यानी कि टोटल आपका नंबर कितना हो जाएगा, तो 10। यानी कि आपसे कोई भी इसका बेस पूछे या रेडिक्स पूछेगा तब कितना बताएंगे, 10। और इस नंबर को लिखा कैसे जा सकता है, तो इस नंबर को लिखने के लिए आप कोई भी 0 से 9 के बीच का संख्या उठाइए, जैसे कि मान लीजिए 3, 5, 6 कुछ भी उठा लिए और बेस लगा दीजिए 10। एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं 1-2 मिनट में। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, एप्लीकेशन में 3 बैच शो कर रहा है। सब बैच के बारे में बता देंगे, अभी पहले इसको देखिए पहले, उसके बाद बता देंगे बैच के बारे में, बाद में बता देंगे। देखो थोड़ी देर पहले पढ़िए, उसके बाद देखिए। तो आपका डेसिमल नंबर का ये बेसिक हो गया। एक और नंबर कौन सा बच गया, चौथा आपका हेक्साडेसिमल, यानी कि हेक्सा आपका डेसिमल आपका नंबर बच गया। इसमें आपका संख्या क्या होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के आपका कहाँ, एफ तक होता है। तो सर इस नंबर में जो आप लिखे हैं ABCDEF, इसका नंबर वैल्यू क्या होता है, तो इसका नंबर वैल्यू होता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इसका नंबर वैल्यू होता है। इस बात को आप समझ गए, यस सर इस बात को हम समझ गए। अच्छा इस नंबर का सर इसका बेस कितना होगा, इसका बेस पूछा जाएगा या रेडिक्स कोई पूछ लिया, रेडिक्स पूछ लिया तो कितना हो जाएगा,
तो इसका 16 होता है। यानी कि इस नंबर को कोई भी 0 से लेकर के 9 तक के संख्या लीजिए और उसी बीच में ABCD आप कुछ भी डाल दीजिए, चलेगा। उस सब के साथ मिला करके लिख दिए तो क्या कहलाएगा आपका, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए जो भी कुछ हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा, तो आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा, अभी मत पूछिए। अभी स्टार्ट किए हैं, अभी हमको पढ़ाने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ही ना। कोई भी प्रश्न पूछना है आपको, क्लास के एंड में हम आपको टाइम देंगे, पूछिएगा। एक्स्ट्रा बात पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, ये चारों बेसिक जो आपका नंबर बताए हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना। जैसे बाइनरी बता दिए, ऑक्टल बता दिए, डेसिमल बता दिए और आपका हेक्साडेसिमल बता दिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमको फटाफट। किसका किसका बन गया देखे जरा सा, किसका किसका बन गया है, किसका किसका आंसर बन गया। सर मेरा डीओ में हो गया, बहुत अच्छा है ना। चलो हाँ, हम पहचान भी रहे आपको, जब बेल्ट्रॉन का क्लास कराते थे तो आप रेगुलर आते थे। ठीक है चलिए देखिए, चलिए ये किसका किसका आंसर आ गया बताओ, किसका किसका आंसर आ गया। चलिए देखिए, देखिए कैसे इसको बनाए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 95 है, इसका दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो भाग देकर के भाग विधि से बना सकते हैं, यानी कि इसको 2 से भाग दीजिए। 90 होता था 45, यानी कि 2 47 और एक आपका रिमाइंडर यहां बचा, 2 से और दीजिए तो कितना होगा, 23 दूना आपका कितना 46 और एक रिमाइंडर यहां बचा, 2 से यहां दीजिए। 11 दूना 22, एक रिमाइंडर यहां बचा, 2 से आप भाग दीजिए। 5 दूना 10, एक रिमाइंडर यहां बचा, 2 से भाग दीजिए। 2 दूना आपका 4, एक रिमाइंडर यहां बचा, फिर 2 से दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या होता है, तो बॉटम टू टॉप जो लिखते यही इसका आंसर होता है माय डियर। आंसर क्या होता है, तो बॉटम से टॉप। देखो ये बॉटम हो गया, इस बॉटम से टॉप जाओ और आंसर लिखो। यहाँ क्या होता है आपका बॉटम, बॉटम, और ये क्या होता है आपका यानी कि टॉप होता है। बॉटम से टॉप लिखो, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 गो 1, 1 2 3 4 5 गो 1, और उसके बाद क्या लगा दो बाइंडी। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 4 5। ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट। किसका किसका ए आया था, ठीक है सर मेरा हो गया, ठीक है। नवीन का आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। आलम का भी आंसर सही है, ए आया। सर जी अब टीचर बनना है कंप्यूटर का, बिल्कुल कंटिन्यू जुड़िए, कंप्यूटर का टीचर भी बना देंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डाटा ऑपरेटर में हो गया, बहुत अच्छा। चलिए ऑप्शन ए आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। चलिए चांदनी का भी सही है, हिना का भी सही है, सबका सही। चलिए आइए देखिए, अब ये हो गया एगो कि मतलब थोड़ा मेथड से बनाना। अब हम चाहते कि नहीं सर ऐसे नहीं बनाना चाहते, हम चाहते 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल ले। कैसे निकाले, देखो जो भी यहाँ नंबर लिखा गया है ना, इसको तुरंत करो। देखो ये 95 है ना, इसको तुरंत क्या लिखो कि बाइंडी से जो हम बनाते हैं डेसिमल, वो वाला फॉर्मेट लिख दो। जैसे कि मान लो 1 2 4 8 16 32 और 64। देखो इसी में से किसी नंबर के जोड़ने के बाद 95 पुर जाएगा। यस सर 95 तो पुर जाएगा। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा बताओ, देखो एगो 64 के ले लो और 16 यहां से ले लो, तो 70 80 हो गया। 80 और 12 कितना होगा बताना, 80 और 12 92 और 3 आपका 95। तो जिसको जोड़ने से 95 पुर रहा है ना, उसके सामने 1 डाल दो, और जिसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ा इसमें, उसके सामने 0 डाल दो। तो 32 का कोई जरूरत पड़ा नहीं, तो इसके सामने 0, और जिसको जोड़ने से ही 95 पूरा, उसके सामने 1 डाल दो। देखो 1 0 1 1 1 1 1, काम आपका खत्म। ये आ गया बाइंडी। ये आपको 2 से 4 सेकंड में आपका आ जाएगा। जैसे कि इससे बड़ा नंबर रहता था और इसको 2 गुना करते हुए आगे की तरफ चले जाते हम, ठीक है ना। चलिए सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बना हुआ रहेगा। आ गया ये देखिए, देखिए अगला आपका क्या कह रहा है, बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए, देखिए मजा आ जाएगा आपको क्लास में। देखिए क्या कह रहा है आपका, समझिए। कह रहा है क्या, विच लॉजिक गेट हैज हाई आउटपुट ओनली। देखो कह रहा है हाई आउटपुट ओनली। अगर आउटपुट हाई बोले, चाहे आपका ऑन बोले, चाहे 1 बोले, उस सब का मतलब क्या होता है आपका, यानी कि हाई होता है। देखो हाई आउटपुट का मतलब इसमें क्या होता है 1, और लो का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है 0। करा व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर डिफरेंट, मामला यहां पे लसक गया। देखो करा जितना भी इनपुट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। आओ बनाते हैं एक इनपुट और आउटपुट, उसे समझ में आ जाएगा। मान लो
कि हम एक ए लिए इनपुट, एक बी लिए इनपुट और आउटपुट की जगह हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो क्या लेते हैं, देखो जब भी मान लो कि हम टेबल बनाते हैं तो यही लेते हैं ना। अगर मान लो कि 2 वेरिएबल है हमारे पास टेबल बनाने में, तो हम डेटा क्या क्या लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, यही डेटा लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, आउटपुट होना चाहिए क्या, हाई, और ऑल इनपुट डिफरेंट होना चाहिए। देखो तो यहां तो दोनों में इनपुट सेम है, तो मामला तो नहीं कि चलेगा काम। यहां भी इनपुट सेम है, एक मतलब ये इसका बात तो करिए नहीं रहा सर, इसका बात ये नहीं कर रहा है, इसका भी नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है ई डिफरेंट इनपुट और हाई आउटपुट, मतलब ये आएगा 1 और ये आएगा 1। अब बताओ ये डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट हाई आता है, इसमें से कौन से गेट की, देखो यहाँ ये भी लिख रखा है हाई आउटपुट ओनली, इस बात को ध्यान रखना। तो कौन सा गेट होता है, तो ये गेट हो जाएगा आपका, कौन सा गेट हो जाएगा, तो आपका एग्ज और गेट हो जाएगा। समझे बातों को। अब एक जोर गेट में इस बात को भी ध्यान रखना है कि देखो कि जैसे इनपुट अगर डिफरेंट होगा तो आउटपुट हाई आएगा, लेकिन जब यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा सेम, तो आउटपुट लो, यानी कि यहाँ का वैल्यू 0 और यहाँ का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। तो इस गेट के लिए लिखना, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो डिफरेंट इनपुट के लिए हाई हो गया, तो यहाँ ये भी बात लिख लेना कि सेम आपका सेम इनपुट के लिए, सेम इनपुट के लिए क्या होता है आपका, यानी कि लो आउटपुट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, लो आउटपुट होता है। समझ गए बातों को, समझ गए बातों को। डी नहीं, अरे और गेट में तो यहां भी ना आपका 1 आ जाता बुर्बक। देखो कनिष्का, देखो देखो अगर मान लो और गेट रहता तो यहां भी 1 आ जाता ना, वो तो ये नहीं बोला है। एप्लीकेशन पे टारगेट बैच चलता है, सब बैच चलता है, बता देंगे, अभी अस्थिर रहो, पहले पढ़ो। ठीक है, देखो पहले जो सिखाते हैं सीखो। ठीक है, अब देखो ये बता दिए इग्जॉर गेट। इग्जॉर गेट बनता कैसे सर ये बताओ। देखो इग्जॉर गेट आपका इस तरीके से बनता है, ये आपका इग्जॉर गेट ए बी, और यहां आपका जो भी होगा यहां आउटपुट वाई होगा। सर एग्ज नॉर में क्या होता है, एग्ज नॉर में इसका उल्टा होता है एग्जॉर का। तो सर इसमें क्या होता, इसमें अगर मान लिया जाए कि दोनों सेम रहता तो ये हाई देता, ये दोनों सेम पर क्या देगा आपका, हाई देगा। इसमें क्या होगा, यानी कि सेम इनपुट पर हाई आउटपुट देगा, हाई आपका आउटपुट देगा, लेकिन डिफरेंट इनपुट पर लो देगा। ये क्या देगा आपका, डिफरेंट आपका इनपुट पर लो क्या आउटपुट देगा। समझ गए बातों को। अच्छा आप लोग को नहीं लगता है कि गेट का चर्चा हो गया है, तो एक बार जरा सा शॉर्ट में गेट के बारे में बता दिया जाए सर क्या होता है। ठीक है, मैं बता देता हूं, दम धरिए। देखिए गेट की अगर हम बात करते हैं, गेट की बात करते हैं, गेट्स की बात करते हैं, तो ये आपका टोटल कितना होता है, 7 गो होता है। कौन कौन होता है 7 गो सर ये बता दो, बस 2 सेकंड बताइए, सब बता देते। देखो एक तो होता है आपका बेसिक गेट्स होता है। बेसिक गेट में कौन कौन आता है सर, तो जैसे कि आपका एंड गेट, और गेट, और आपका नॉट गेट। एक होता है यूनिवर्सल आपका गेट्स होता है। इसमें कौन कौन आता है आपका, तो आपका नंद गेट और आपका नॉर गेट होता है। एक होता है आपका ड्राइव गेट, ये क्या होता है आपका, ड्राइव आपका यानी कि गेट होता है। ये ड्राइव गेट क्या होता है से समझिए बातों को। इसके अंदर आपका यानी कि एक्स और आता है और आपका एक्स नॉर आता है। ठीक, इसको इग्जॉर भी बोलते हैं और इसको इग्नोर भी बोलते हैं। तो 2 गो आपका यहाँ पे भी आ गया। तो देखो 3 गो, 2 गो 5 गो, 2 गो 7 गो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है। यूनिवर्सल गेट बेसिक गेट से बनाया जाता है। यहाँ ये भी लिख लो कि यूनिवर्सल गेट किससे बनाया जाता है, बेसिक गेट से बनाया जाता है। यूनिवर्सल गेट
ये गेट आपका, ये गेट बेसिक गेट से, बेसिक आपका गेट्स से बनाया जाता है, बनाया आपका जाता है। किससे बनाया जाता है माय डियर? बेसिक गेट से आपका बनाया जाता है। आर यू कंफर्टेबल? समझ में आ रहा है क्या? तो इस सारा कहानी को आपको देखिए, आप एक ऐसा कॉपी रख लीजिए, ऐसा को 20-25 रुपए वाला कॉपी रख लीजिए और टेस्ट को उसको बना लीजिए कंप्यूटर साइंस टेस्ट के नाम से। जितना इधर इंपोर्टेंट फैक्ट लिखवाएंगे आपको, उस सब फैक्ट को आपको लिखते हुए चलना है। एक दिन एग्जाम का समय आएगा तो आपके पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा कि बाकी विद्यार्थी को तो आप ऐसे ही छांट देंगे, ठीक है। और आपको अब डेली जुड़ना रहेगा। ये टाइम 9 बजे से नहीं, हम 8 बजे से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन कराना है अच्छे से, टाइम काटने वाला डिस्कशन नहीं होगा कि आपको डिस्कशन देख करके ना दिल तृप्त हो जाए, ऐसा डिस्कशन कराऊंगा। चलो देखो, मतलब जो जरूरत का चीज है, ऐसा नहीं कि अनवांटेड चीज नहीं परोसूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अरे जो चीजें नीड है खाली वो डिस्कशन में दूंगा, समझे बात? तो आइए देखिए, बहुत लोग बैच बैच बहुत देर से कर रहे हैं। देखो बैच हमारे यहाँ स्टेट के लिए लेना है तब परिणाम बैच चल रहा है, अब बीपीएससी के लेना है तब निर्माण बैच चल रहा है, और जिसको थ्योरी वोरी नहीं पढ़ना है, खाली क्वेश्चन करना है, उसके लिए लक्ष्य बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग उससे जुड़ जाइए, बैच एप्लीकेशन पे आ गया है। आने वाले 3-4 दिन में, यानी कि लगभग 6 तारीख से आपका वो बैच शुरुआत हो जाएगा। उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम करेंगे, और वो यूट्यूब पर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन पे ही चलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। हम सब आपको धीरे धीरे दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, मतलब सिलेक्शन आपका होना तय रहेगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे तय रहेगा सर, क्योंकि हम आपसे उतना मेहनत करवा लेंगे। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मेमोरी एलिमेंट इन आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। देखो मेमोरी यूनिट क्या होता है। सबसे पहले बात, मेमोरी तो सुनते ही दिमाग में एक बात चल गया, क्या कि सर ये डेटा स्टोरेज का काम करेगा। यस, स्टोरेज का काम करेगा। तो सर इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है? हाँ हाँ, दोनों होता है, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी कौन कौन होता है सर? तो जैसे कि रैम और रोम हो गया। सेकेंडरी कौन होता है? ओकरा छोड़ करके जितने हो गया सब सेकेंडरी हो गया। चलो अब कैसे होता है ये सब धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि व्हाट इज द आपका मेमोरी एलिमेंट इन आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, मतलब व्हाट इज आपका मेमोरी एलिमेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। देखो इसमें आपका मेमोरी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? मेमोरी यूनिट नहीं होता है। समझ गए बात? तो इसमें क्या होता है आपका कि मेमोरी यूनिट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी यूनिट नहीं होता है, तो इसमें नॉन आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल आपका लॉजिक सर्किट में मेमोरी यूनिट नहीं होता है। मेमोरी आपका एलिमेंट आपका नहीं होता है, मेमोरी आपका एलिमेंट आपका नहीं होता है, ठीक है। सर ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? देखो एक बिट को स्टोर करता है। एक बात और ध्यान रखना, जो रजिस्टर होता है वो भी स्टोर करता है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से आपका रजिस्टर का निर्माण होता है। तो एक बात ये भी लिख लो, नोट डाल करके ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखते चलो। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलेक्शन ऑफ आपका फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड आपका क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। क्या होता है आपका? रजिस्टर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपका लैचेज क्या होता है? ये भी फ्लिप फ्लॉप से ही बने होते हैं। लैचेज क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप से ही बने होते हैं। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सीक्वेंशियल सर्किट का। ये क्या होता है आपका? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सीक्वेंशियल सर्किट का। देखो ये क्या होता है आपका कि बेसिक आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक आपका बिल्डिंग आपका ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल आपका सर्किट। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट का। सर पीजीडीसीए है तो स्टेट सर मास्टर डिग्री पे, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा इंतजार भी करिए, और भी कुछ आने की संभावना है, ठीक है। देखिए
मैसेज भी देखिए प्लीज। हाँ मैसेज देख रहे हैं, लेकिन हम बोले ना कि ये सब चीजें लास्ट में पूरी सर तैयारी 3 और कटअप कितना जाए। अरे अभी कटअप कुटअप क्यों पूछ रहे हैं मेरे भाई, इतना अच्छा क्लास चला, पढ़ो ना चुपचाप, पढ़ो चुपचाप। जितना भी अनवांटेड बात है हमसे क्लास के लास्ट में पूछना, अभी मत पूछो, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। खाली क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछो, बाकी अभी कुछ नहीं, लास्ट में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। देखो समझो पहले बातों को। तो कह रहा बेसिक ब्लॉक ऑफ, बेसिक आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या सीक्वेंशियल सर्किट भी होता है, और ये जो आपका जो लैचेज होता है ना, ये भी आपका फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप यानी कि बनाने में, ठीक है ना, ठीक है। देखिए क्या बोले, दे सकते मैडम। देखिए अभी हम बोले हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका यूज भी कहाँ करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप बनाने में करते हैं। चलिए इतना बात को आप यहां से संभाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। देखिए यहाँ पे बड़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए कि हाउ मेनी आपका इनपुट एंड आपका आउटपुट डज आपका, यानी कि 8 से 3 इनकोडर है। सुनो बात को देखो, तो जैसे ही आपका नाम लिया इनकोडर, दो ही चीज होता है, एक होता है इनकोडर और एक क्या होता है आपका डिकोडर। तो समझिए बातों को, एक जो आपका इनकोडर होगा माय डियर, ये समझिए बातों को जरा देखिए। इनकोडर में इनपुट होता है यहाँ पे, और इससे आउटपुट भी निकलता है, आगे आउटपुट भी निकलता है, ठीक बात है। अगर ये इनकोडर है तो इसके ऊपर इनपुट जो होगा ना, ये 2 के पावर आपका n होता है, और आउटपुट क्या होता है आपका n होता है, ठीक है। और यही बात अगर हम डिकोडर के थोड़ा सा कर ले, किसका बात कर ले, डिकोडर का। देखिए डिकोडर की बात कर ले, तो यहां पे आपका इनपुट भी होता है, यहां भी, और यहां भी आपका आउटपुट भी होता है। ये मैं सोचता कि 3 गो डंडा खींचे, 4 गो डंडा खींचे, खाली हम दिखा रहे हैं इनपुट और आउटपुट के फॉर्मेट को दिखा रहे हैं, समझो बातों को देखो। तो यहाँ इनकोडर जो होता है, डिकोडर जो होता है, इसमें इनपुट क्या होता है आपका n, और आउटपुट क्या होता है, तो 2 के पावर आपका n होता है। ये क्वेश्चन में लिख रहा है कि इनकोडर की मामला है, ठीक है। तो इनकोडर में बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका इनपुट है, और यहाँ जो निकल रहा है क्या आपका आउटपुट है। डिकोडर के लिए यहाँ आपका इनपुट है और यहाँ आपका क्या है आउटपुट है। तो इनकोडर डिकोडर से यही प्रश्न पूछा जाता है। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक है 3, एक है 8, एक मतलब यही वैल्यू तो है 3, और यहाँ पे करेंगे 3 तो ये कितना आ जाएगा 8। तो इनपुट ले लिया कितना 8, और आउटपुट कितना हो गया, यही ना 3 हो गया, 8 हो गया इनपुट, ये क्या हो गया इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, तो आउटपुट हो गया। क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। तो इनपुट कितना होगा 8 और आउटपुट कितना हो गया 3। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए नहीं आदित्य, गलत हो गया, गलत हो गया। यही बात को तो हमको समझना है और एकदम एग्जैक्ट आंसर को देना है। क्या देना है, एग्जैक्ट आंसर को देना है माय डियर, समझ गए बात को, एग्जैक्ट आंसर को भी देना है, एग्जैक्ट आंसर को भी देना है। इनपुट माउस कीबोर्ड बोर्ड, चलिए ठीक है। हाँ चलिए देखिए, ये तो डिवाइस का नाम आप बता रहे हैं, तो इनकोडर भी ध्यान रखिए और डिकोडर भी। अब यहीं पे मामला डिकोडर का रहता, तो अगर 3 गो इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाता, 8 गो हो जाता। तो ई मामला जो दिया है ऑप्शन ए, किसके लिए दे दिया, डिकोडर के लिए दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 2 2 2 2। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, सबका शानदार प्रदर्शन है। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में, तुरंत क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, उसी समय हम एकदम बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। आगे देखिए, कह रहा कि हाफ एडर में कितने इनपुट होता है और कितने आउटपुट। 2 बात आपको याद रखना है, हाफ एडर और फुल एडर के मामला में 2 ही प्रश्न बनता है जो मोस्टली एग्जाम में देखा गया है। चलिए हम आपको डिस्कस कर देते हैं, समझिए। देखिए एक तो होता है आपका हाफ एडर, एक क्या होता है आपका हाफ, हाफ आपका एडर होता है, एडर होता है, क्या होता है आपका हाफ एडर होता है। और दूसरा आपका क्या होता है फुल, फुल आपका यानी कि एडर होता है। हाफ एडर में क्या होता है आपका कि 2 इनपुट होता है, यानी कि यहाँ पे इनपुट कितना होता है 2, और आपका आउटपुट भी कितना होता है 2। लेकिन फुल एडर में आपका अगर इनपुट पूछा जाए तो ये होता है 3, और आउटपुट पूछा जाए तो ये कितना होता है 2 होता है। बस इस मामला को आप अच्छे से याद रख लीजिए,
आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और इसके बाद जो इससे क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है, कभी हाफ एडर पूछता है और कभी कभार आपका फुल एडर भी पूछता है, दोनों पूछ लेता है, कभी हाफ एडर पूछेगा कभी आपका फुल एडर पूछता है इसमें, ठीक है ना। तो इतना बात आप याद रखेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक। देखिए दोनों को याद रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाफ एडर पूछा है ना तो क्या हो जाएगा, हाफ एडर पूछा है तो 2 गो इनपुट और 2 गो आउटपुट, ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा माय डियर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जा सकता है क्या, बोलिए आगे बढ़े। देखिए चलिए समझिए बात को, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका रजिस्टर, या अंग्रेजी में पढ़ो ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हिंदी में मजा नहीं आता पढ़ने में, जिसको हिंदी में समझ में आता पढ़ेगा, लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो अंग्रेजी में अच्छा लगता है ज्यादा। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आपका रजिस्टर इज यूज टू ट्रांसफर डेटा इन पैरेलल मैनर। देखो पैरेलल मैनर का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस वे में आपका डेटा जा रहा होगा, पैरेलल मैनर का यही हो ना कि कंटिन्यूअस वे में आपका डेटा जा रहा है, यानी कि सीक्वेंस में डेटा जा रहा है। और रजिस्टर की नाम जब ये बोला तो रजिस्टर क्या है, एक स्टोरेज यूनिट है, एक आपका स्टोरेज आपका यूनिट है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक आपका स्टोरेज यूनिट है। और ये कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका रजिस्टर इज यूज टू ट्रांसफर डेटा इन आपका पैरेलल मैनर। एक मतलब क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में छूटा है, ये खुद बोल रहा है पैरेलल मैनर, एक मतलब डेटा कैसे जाएगा, पैरेलल में इन भी होगा और पैरेलल में डेटा आपका आउट भी होगा, यानी कि पैरेलल में डेटा इन भी होगा और पैरेलल में आउट भी होगा रजिस्टर। तो ऑप्शन आपका क्या, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पैरेलल में डेटा इन भी होगा और पैरेलल में डेटा आउट भी होगा। एक ही डेडिकेटेड लाइन में ये डेटा आपका आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। ये भी बोल सकते हैं यहाँ क्या होगा आपका कि एक ही डेडिकेटेड लाइन में डेटा आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, यानी कि एक ही आपका डेडिकेटेड आपका लाइन में डेटा ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आपका होगा। एक ही डेडिकेटेड लाइन में डेटा आपका क्या होगा, तो ट्रांसफर होगा, डेटा आपका ट्रांसफर होगा। आगे देखिए यहां 2 चीजों का फुल फॉर्म एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, कौन, एक सिस्क होता है और एक रिस्क होता है। दीजिए ध्यान, देखिए ध्यान से, सिस्क का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, एक मतलब जो भी डेटा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा उसको हम सोल्व करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज करेंगे, यानी कि सिस्क का यूज करेंगे। और एक होता है आपका क्या, तो रिस्क होता है। क्या होता है आपका, या रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है बताओ, सिस्क का मतलब तो हम बताते हैं, रिस्क का मतलब बताइए क्या होता है। रिस्क का मतलब, रिस्क का मतलब क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, उसी में रिड्यूस लगा दो खाली, और कुछ नहीं करना है। देखो ना यहाँ पे खाली देखो, सब कुछ तो सेम है। देखो तो यहाँ कॉम्प्लेक्स की जगह यहाँ क्या लगा दो, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो जाएगा, सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन आपका सेट कंप्यूटर, क्वेश्चन के आंसर आपका ये हो जाएगा। एक मतलब ई सिंपल वे में काम करने के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और इसका लेंथ फिक्स होता है। ये किस लिए होता है आपका, सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए। ये आपका सिंपल आपका इंस्ट्रक्शन के लिए है। इसका लेंथ फिक्स होता है, इसका लेंथ आपका फिक्स्ड आपका होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसका लेंथ वैरी करता है, यानी कि इसका लेंथ आपका वैरी आपका करता है। इसका लेंथ क्या करता है आपका, वैरी करता है, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आपका इंस्ट्रक्शन के लिए होता है।
कॉम्प्लेक्स आपका इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, रुको एक मिनट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए आपका होता है। समझ के बातों को, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए कभी भी तनख्वाह देर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ करके किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं लगा, आपको पूरा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है, कह रहा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मल्टी कोर प्रोसेसर का मुख्य लाभ क्या है। मल्टी कोर बोल दिया, यानी कि मल्टी कोर प्रोसेसर, एक मतलब क्या, यहाँ पे प्रोसेसर आपका 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का यूज किया जा रहा होगा। यहाँ आपका 2 या 2 से अधिक आपका प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर आपका होगा 2 या 2 से अधिक आपका क्या होगा, प्रोसेसर होगा माय डियर। और जब ही अगर प्रोसेसर का नाम कोई बोलता है, प्रोसेसर के नाम बोलता है, तो कौन सा जेनरेशन में आया था आपका, 4th आपका जेनरेशन की बात ये कर रहा है। और क्या आप इसी को बोलते हैं सीपीयू, हाँ इसी को बोलते हैं सीपीयू, का मतलब आपका सेंट्रल आपका प्रोसेसिंग आपका यूनिट होता है, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं और इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन थियरी में पूछा जा चुका है पहले, जितना भी मैं मतलब डिस्कस कर रहा हूं, इनहांसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, हाँ सही बात है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये बात को आप समझ गए। देखिए तो यहाँ कह रहा है क्या कि मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया, तो इनहांसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, या ऐसे भी बोल सकते कि पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है, पूरे सिस्टम को क्या करना कि इंप्रूव करना, परफॉर्मेंस को क्या करना, इंप्रूव करना। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इनहांसिंग आपका पैरेलल प्रोसेसिंग आपका कैपेबिलिटी। हाँ ठीक है, चलिए देखिए बिरजू जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना उधर से। चलिए हो गया, यहां तक लिख लिए, आगे देखिए करा रैम के बारे में, सुनो बातों को। रैम क्या है आपका, एक प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम आपका एक्सेस आपका मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं रैम के बारे में, ये मत सोचिए कि हल्का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हल्का भी पूछता है एग्जाम में, सब टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा, खाली भारी न रहेगा ना खाली हल्का, इसमें से बहुत सारी चीज जानते हैं आप लोग। लिखिए तो क्या क्या जानते हैं, हम पानी पी लेते हैं। रैंडम एक्सेस नॉन वोलेटाइल होता है, मारेंगे ये एक मुक्का डर नहीं लगता है जो नॉन वोलेटाइल होता है। देखो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अगली बातों को ये समझिए रैम के बारे में, ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल आपका मेमोरी होता है, इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। ये आपका वोलाटाइल होता है, टेम्पररी होता है, पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट कर जाता है। ये परमानेंट मेमोरी मारेंगे, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी मेमोरी होता है। पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस कर जाता है, पावर आपका ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट कर जाता है, डेटा आपका लॉस्ट आपका कर जाता है। पावर ऑफ होने पर क्या होता है माय डियर, डेटा आपका लॉस्ट कर जाता है। पावर ऑफ होने पर क्या होता है आपका, डेटा आपका लॉस्ट कर जाता है। ये सब बात आपको गतरे गतरे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल की बात करते हैं, नॉन वोलाटाइल कौन होता है, नॉन वोलाटाइल जो होता है ये आपका रोम होता है, रेंडा अनग्रीड ओनली मेमोरी। ये आपका परमानेंट होता है, परमानेंट मेमोरी होता है आपका, ठीक है ना।
और इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसे पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट आपका नहीं करता है। पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट करेगा नहीं, पावर ऑफ होने पर आपका डेटा लॉस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। देखो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो सब चीज आ गया जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आपका फास्टेस्ट भी होता है, रैम जो होता है फास्ट होता है। इस रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और तो आपका मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। चलिए बताइए, रोम के बारे में भी यहाँ आ ही गया। अभी हम बहुत सारे बात रोम के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिए, तो यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत है। देखो आपका रोम क्या होता है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है आपका, यानी कि रीड ओनली आपका मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये कैसा मेमोरी होता है, परमानेंट होता है, परमा आपका नेंट मेमोरी होता है, परमानेंट आपका मेमोरी होता है। अगली बात क्या है आपका, देखो रीड ओनली मेमोरी होता है, उसके बाद आपका ये परमानेंट मेमोरी। स्टेट के लिए कौन सा बैच है, स्टेट के लिए परिणाम बैच है। आप सीधे सर्च करिएगा ना स्टेट कंप्यूटर या कंप्यूटर स्टेट, तो आपको मिल जाएगा, यानी कि परिणाम, परिणाम आपका बैच है। इसको पढ़ के आपको परिणाम देना है, यानी कि रिजल्ट देना है। ठीक है, स्टेट के लिए कंप्यूटर परिणाम बैच है। ठीक है, चलिए यार देखिए आगे देखिए, समझिए बातों को देखिए। तो आपका परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल भी ये होता है, नॉन आपका वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल मत कहने का क्या मतलब है कि पावर ऑफ होगा तो डेटा आपका लॉस्ट नहीं करेगा, पावर ऑफ होगा तो डेटा लॉस्ट करेगा नहीं करेगा। सर और क्या इसका टाइप क्या होता है, यानी कि परमानेंट होता है, यानी कि पी रोम भी होता है, उसके बाद आपका ई पी रोम भी होता है, उसके बाद आपका डबल ई पी आपका रोम भी होता है। तो ये सब आपका होता है। अच्छा सर एक बात बताओ, इसमें हम इरेज कर सकते हैं, तो ये परमानेंट होता है, नॉट इरेज, नॉट आपका चेंज, चेंज, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं, यूवी रे के माध्यम से इसमें डेटा इरेज कर सकते हैं। ठीक है, एमए प्लस में, हाँ एमए प्लस में पीजीडीसीए तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए नहीं होता माय डियर, समझो बातों को। ठीक है, अभी अगर कुछ आता है ऐसा तो हम आपको बताएंगे, अभी आप लोग तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। देखिए इसमें आपका यूवी रेज, यूवी रेज के माध्यम से, यहाँ इसको यूवी रेज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इरेज आप कर सकते हैं। यूवी रे के माध्यम से आप इसको इरेज कर सकते हैं। डबल ईपी रोम को आप किसके माध्यम से इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल आपका सिग्नल, सिग्नल से इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से इसको आप इरेज कर सकते हैं। देखिए अभी आप वेट करिए हिना, ऐसा कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए पर नहीं दे सकते हैं, मास्टर डिग्री तब पीजीडीसीए तब ना आप दे सकते हैं, समझे बातों को। लेकिन ठीक बात है, आपके पास नॉलेज है, आप वेट करिए। अगर बीटेट या ऐसा कुछ आता है, देखिए कंप्यूटर का सीट बहुत आने वाला है, ये सबको आपको पता है, तो तैयारी हम कहेंगे करते रहिए, तैयारी किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि जब सीट आएगा उस समय सरकार कुछ ना कुछ देगा, तो हड़बड़ी में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी जिसको सरकारी नौकरी चाहिए एक लंबा समय मांगता है। अब देखो जो एक समय में जो बीएड किया था जिस समय उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं था, क्या अभी वो नौकरी ले लिया ना, उसी तरह से जो अभी से तैयारी करते रहेगा, जब अचानक फॉर्म आएगा सरकार कुछ अलाउ करेगा तब फटाक दाब का हो जाएगा। ठीक है, आप वेट करिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ आता है तो बताया जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी नियमावली सब आने वाला है, बहुत सारा चीज, लोग बीटेट पर भी पूरा जोर से लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर तो बता नहीं किया जी। स्टोर आपका बूट स्ट्रैप आपका प्रोग्राम एंड आपका फार्मवेयर। देखिए फार्मवेयर क्या होता है आपका, यानी कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को ही फार्मवेयर कहते हैं, और ये रोम जो है यानी कि बायोस को भी स्टोर करता है, ये बायोस को भी स्टोर करता है। बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आपका इनपुट आउटपुट आपका क्या सिस्टम, बेसिक इनपुट आपका आउटपुट सिस्टम होता है। आगे देखिए बात को, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है आपका, यानी कि नॉन वोलाटाइल, क्या नॉन वोलाटाइल, नॉन लीनियर, अच्छा नॉन लीनियर, सुनो नॉन लीनियर आपका डेटा स्ट्रक्चर है। देखो बड़ी शानदार प्रश्न है,
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दो ही टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक वो लीनियर और एक वो कौन सा आपका नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर का मतलब क्या? जो डेटा सीक्वेंस में होगा सर, हाँ सीक्वेंस में होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? अगर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का, तो एक तो होता है आपका लीनियर, यहाँ पे देखो एक होता है क्या आपका लीनियर, लीनियर आपका डेटा स्ट्रक्चर, और एक आपका क्या होता है नॉन लीनियर आपका, नॉन लीनियर आपका यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब समझिए बातों को, लीनियर कौन कौन होगा? तो एक आपका एरे होगा, ये सीक्वेंशियल डेटा को आपका स्टोर करता है, कौन हो जाएगा आपको? एरे हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लिंक लिस्ट हो जाएगा, लिंक आपका लिस्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा। देखो, तो जैसे कि आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ये सब आपका होता है। देखो एक ऊपर में लिख देते, स्टैक हो गया, ये सब आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर कौन कौन होता है? तो आपका ट्री होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है? तो ग्राफ होता है। ये दोनों आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है आपका? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें से सब को हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैक क्या होता है, ये स्टैक जो आपका काम करता है, किस पे काम करता है? देखो स्टैक आपका जो काम करता है, ये लीफो पर काम करता है, लीफो पे। लेकिन क्यू किस पे काम करता है आपका? यानी कि फीफो पर काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट में आना, पहले चला जाना, और फीफो क्या होता है? पहले आना और पहले जाना। जैसे किसी भी काउंटर पे आप लाइन में लगते हैं, तो वहां क्या होता है आपका? यानी कि फीफो का फ्लो किया जाता है। और लीफो कैसे? जैसे मान लो कोई गोदाम है, उसमें आप बोरा भर के डाल रहे हैं, तो उस गोदाम में जहां आप बोरा भर के डाल रहे हैं, वहां पे जो बोरा सबसे पहले डलाया वो पीछे पड़ गया, सबसे बाद में डलाया वो मुंह पे है, उसको हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो गोदाम में रखा हुआ चीज आपका लीफो पर काम करता है माय डियर। ठीक है, लास्ट देखो, इसका मतलब तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है आपका? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आपका आउट होता है। और इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आपका इन, फर्स्ट आपका आउट होता है। फर्स्ट इन होता है और फर्स्ट आपका आउट होता है। समझ गए बातों को? तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। कौन ध्यान रखेगा? हम या आप? आपको ही रखना है जनाब, तभी होगा सरकारी नौकरी। ध्यान से सुन लो मेरे भाई। देखो चलो आगे देखो, तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। हम चाहे तो एक एक क्वेश्चन को 20 मिनट डिस्कस कर देंगे, तो पता चलेगा फिर 20 क्वेश्चन में ही भर दिन लग गया। ठीक है ना? चलिए, कंप्यूटर टेस्ट कोल्ड स्टोर वाले सेंटर में कब से होगा? तनके दूर तो है बगल में, बाजार समिति चल जाइए या मतलब भिखना पहाड़ी चल जाइए, वहां पे तो चलिए ना। देखिए समझिए, कह रहे स्टैक आपका किस सिद्धांत पे काम करता है? अरे मेरे भाई कितना शानदार क्वेश्चन। जैसे कि देखो, अगर ये बकेट है कोई, मान लो कि इसमें अगर कोई भी चीज डाले बाहर से, तो कहाँ आएगा? पहले नीचे। एक नंबर मान लो कि ये हो गया, 2 नंबर मान ली कि ये हो गया, 3 नंबर मान ली कि हो गया। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया ये, देखो सबसे पहले आया, सबसे आपका पहले आया, ये सबसे बाद में आया। देखो ये सबसे बाद में आया, सबसे आपका बाद में आया, आया। लेकिन निकलेगा सबसे पहले कौन? अरे दैया, निकलेगा कौन? तो ये बाहर निकलेगा सबसे पहले, ये आपका पहले निकलेगा, पहले आपका बाहर निकलेगा, बाहर आपका निकलेगा। ये बात हम सही बोल रहे हैं? जी सर आप सही बोल रहे हैं। एक मतलब क्या है? देखो पहले आया ही, लेकिन ये तो बाद में आया था, निकल गया पहले। तो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या हो जाएगा? लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। देखो दो चीज होता है, एक होता पुश और एक होता पुल, यानी कि उस पुल के आधार पर ये चीजें आपका काम करता
है। तो समझ गए बातों को। देखो अब ये फर्स्ट इन और लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सही है आपका। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपका क्यू में होता है, क्यू में होता है आपका, क्यू में होता है। ये आपका किस में होता है? क्यू में। जब आप लगते हैं ना कतार में, लाइन में, जैसे कि मान ली कि इस तरीके से आप लाइन में लगे हुए हैं किसी काउंटर पे, मान लो इस तरीके से आप लाइन में लगे हैं, और मान ली यहाँ कोई भी चीज का काउंटर है माय डियर, यहाँ क्या आपका कोई काउंटर है, तब पहला एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3, पहले ये लाइन में लगा तो पहले ये सर्विस लेगा, तब ये, तब ये, तब ना ये सर्विस लेगा। मतलब पहला नंबर पे सर्विस, पहले सर्विस ये लेगा, पहले आपका सर्विस आपका ये लेगा। ठीक है ना माय डियर। एक बात आपको बता दे कि ये डिस्कशन कल आपका प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आपका प्लेटफॉर्म टीचर जो आपका चैनल है उस पे चलेगा। कहां चलेगा? प्लेटफॉर्म टीचर पे चलेगा। ठीक है, समझ के बातों को, आगे बढ़े। यहां पे इतना बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपैरिजन बेस्ड आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कंपैरिजन बेस्ड इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहां पे काउंटिंग जो होता है ये कंपैरिजन बेस्ड। सर बी और सी दोनों करेक्ट होना चाहिए, बी और सी दोनों। क्यों? देखो देख लेते, रुक जाओ। बी और सी देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन क्या फर्स्ट आउट हो गया, ये क्या कर आपका फर्स्ट इन और लास्ट आउट। यस, इस क्वेश्चन का आंसर दोनों सही होगा। थैंक यू डियर। कौन बताए? इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताएं, बी सी दोनों सही होगा। प्रशांत जी, ठीक है, प्रशांत जी, प्रशांत कुमार रवि, ठीक है, थैंक यू। हम इस पर ध्यान नहीं दिए। देखो आपका ये भी एक्चुअली सही है और ये भी तो सही है। देखो ना, फर्स्ट जो इन किया वो लास्ट में आपका आउट हुआ, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ई माना जाए। नहीं ई नहीं, इनमें से नन ऑफ द अबव नहीं, डी डी डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। डी किसका किसका आया था? डी और लोगों को भी आया था, डी और लोगों को सही, सी भी सही है बिल्कुल। अंकित जी आपका भी बात सही है, मान लिए, ठीक है ना? ठीक है, नवीन जी आपका भी बात सही है, डी बिल्कुल। शिवम एकदम करेक्ट बोल रहे हैं माय डियर, एकदम करेक्ट, सही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने खाली इसी पर ध्यान दिया, आप इस पर भी ध्यान दिए, दोनों आंसर सही है, यानी कि डी विल बी करेक्ट। ठीक है, 82 का आंसर डी। चलिए मजा आ गया। आइए चलिए बताइए, देखिए करा क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए आपका कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन स्टेट में भी छपता है और बीपीएससी में भी छपता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हम आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें पूरा का पूरा लिस्ट बना करके दे देंगे, लेकिन डिस्कशन में भी धीरे धीरे हम आपको पूरा लिस्ट दे देंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है ना? चलिए, तो क्या इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें? क्या थोड़ा सा बता दें? देखो 83 नंबर क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ तो नहीं जा रहा है ना? ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, 83 नंबर ये 70 से शुरू है ना हुआ। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। देखो तो कह रहा है क्या आपका कि यहाँ पे कंपैरिजन बेस आपका एल्गोरिथम कौन सा नहीं, तो काउंटिंग आपका कंपैरिजन बेस नहीं है, जबकि क्यूक सॉर्ट आपका है और सिलेक्शन सॉर्ट है। देखो हम एक चीज और आपको बता देते हैं, एक आपका स्टेबल सॉर्टिंग होता है और कुछ आपका नॉन स्टेबल सॉर्टिंग होता है। स्टेबल सॉर्टिंग में कौन कौन आता है ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात का खाली ध्यान रख लीजिए, आपको पूरा याद रहेगा। एवं शॉर्ट ट्रिक देते, मिक्कर बीबी याद रख लेना। क्या? मिक्कर बीबी याद रख लेना। ठीक है, याद रखो, मिक्कर बीबी याद रखो। देखो मिक्कर आपका बीबी याद रखना, ये स्टेबल सॉर्टिंग के लिए ट्रिक है। किसके लिए? स्टेबल, स्टेबल आपका सॉर्टिंग के लिए। सर ये मिक्कर बीबी क्या है? अब इसका पूरा फुल फॉर्म बताते हैं। जैसे कि मर्ज सॉर्ट, देखो इसका इतना शॉर्ट में याद रख लेगा, देखो वहां तो ऑप्शन ना मिलेगा एग्जाम में, हमको तो छांटना रहेगा। देखो तो एम से क्या हो जाएगा आपका मर्ज सॉर्ट, मर्ज आपका शॉर्ट होता है। आई से क्या होता है? इंसर्शन होता है। और सी से क्या होता है आपका? तो सी से वही काउंटिंग ही होता है, काउंटिंग होता है। आर से आपका क्या होता है? तो आर से आपका यानी कि रेडिक्स होता है। क्या होता है आपका? रेडिक्स होता है, रेडिक्स होता है। अब बच गया क्या? देखो बी और बी, एक से होता है आपका बबल और एक से होता है बकेट होता है। क्या होता है? एक से बबल होता है और एक से बकेट होता है। बबल आपका शॉर्ट,
सबके साथ शॉर्ट लगा हुआ है, और एक होता है बकेट। बकेट आपका यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, एक तो बबल शॉर्ट हो जाएगा, एक बकेट शॉर्ट। तो ये स्टेबल एल्गोरिथम है, इसको याद रखना, यानी कि स्टेबल सॉर्टिंग के लिए यही है आपका 2 4 6 को याद रखना स्टेबल सॉर्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, काउंटिंग शॉर्ट हो जाएगा। चलिए सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग इतने ही मन लगा कर डेली अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये किस चैनल पे चल रहा है? प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। रुकिए तो एक मिनट हम देख ले जरा सा कौन चैनल पे चल रहा है अभी। हमको तो पता नहीं लग रहा कौन चैनल पे चल रहा है। अच्छा अच्छा इसी पे चल रहा है, ठीक है। रुक एक सेकंड रुकिए, तो प्लेटफॉर्म टीचर पे भी चल रहा है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, इसी पे चल रहा है प्लेटफॉर्म, यानी कि नवीन सर के चैनल पे ही चल रहा है। चलिए आगे देखिए, चलिए ओके एस कुमार। चलिए ठीक है, तो समझ गए इसको। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरे व्हाट इज द आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका फॉर सर्चिंग एंड आपका एलिमेंट इन एरे। एरे में आपका सर्चिंग क्या होता है इसे बताइए। एरे में आपका सर्चिंग क्या होता है ये बताइए। देखिए सर्चिंग से आज कई सारा क्वेश्चन है, ये यूट्यूब पर चल रहा है। हाँ ठीक है, यूट्यूब पर भी यहाँ प्लेटफॉर्म का क्लास 2 3 यूट्यूब पे चलता है, वो प्लेटफॉर्म टीचर पे चलता है, नवीन कुमार सिंह पे चलता है, ठीक है ना। तो हम सोचे कि ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म टीचर पे चल रहा है या कहाँ चल रहा है। रेगुलर क्लास कम्बो वाला स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कम्बो वाला क्लास चल तो रहा है, स्टेट वाला चल तो रहा है, कम्बो वाला सब चल रहा है क्लास, ठीक है। अभी खाली 3000 क्वेश्चन का दिए हैं, वो स्टार्ट होने वाला है। चलो देखो, तो क्या होता है आपका, यानी कि ओ, इसको बिग ओ भी कहते हैं और इसके साथ आपका एन आता है, तो बिग ओ के साथ एन आता है। तो याद रखना आपको, ये वर्स्ट केस टाइम आपका कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, यानी कि सर्चिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में तो आपका बिग ओ एन होता है। और देखो एन के जगह यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब से 1 दे दिए ना, एक मतलब वो सिलेक्ट किया गया, एक ही बार में वो चीज हमको डेटा मिल गया। स्टेट का आज नहीं होगा, स्टेट होगा थोड़ा लेट से होगा। देखो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, यहीं पे थोड़ा देर पढ़ो, स्टेट थोड़ा देर में चालू होगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या आपका, व्हाट इज आपका डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर लीनियर आपका सर्च एल्गोरिथम। देखो लीनियर सर्च एल्गोरिथम के लिए आपका डेटा रिक्वायर्ड क्या है। देखो सबसे पहली बात, अगर लीनियर सर्च बोल दिया तो लीनियर सर्चिंग में जो आपका चीज होता है वो कौन कौन होता है बताओ। तो एक तो आपका एरे होता है, एरे होता है जिसमें आपका डेटा इस तरीके से होता है, आपका 0 1 2 3 4, यानी कि पहला एलिमेंट क्या होता है आपका लीनियर में 0 होता है, यानी कि पहला आपका पहला एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट क्या होता है आपका, यानी कि 0 होता है। दूसरा आपका देखो एरो हो गया आपको पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर क्या क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों भी होगा। क्या आपका लिंक लिस्ट नहीं होगा, एकदम होगा, लिंक्ड आपका लिस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये सब के सब आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से जब आप लीजिएगा तो कह रहा है व्हाट इज आपका डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा कैन बी अनसॉर्टेड। अगर अनसॉर्टेड होगा तो हम उस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। समझ गए बातों को। तो ऑप्शन आपका क्या, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, आगे आपका क्या है क्वेश्चन, समझिए बातों को देखिए। आगे आपका है क्या, कह रहा है कि विच ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम एक्सप्रेस एज फॉर एज आपका पॉसिबल लॉन्ग ईच ब्रांचेज बिफोर आपका क्या, यानी कि ब्रैकेटिंग आपका, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे समझिए, जब ये बोल दिया है आपका ग्राफ ट्रेवर्सल, तो यहाँ ग्राफ ट्रेवर्सल में आप जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, हालांकि अभी बता देते थोड़ा समझो। अब 85 के आंसर बी, तो हम क्या दिए हैं, हाँ बी तो दिए, ठीक तो है। चलिए आगे देखिए, ये होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है और एगो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब देखो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक क्या होता है। देखिए
यानी कि आपका ट्री ट्रेवर्सल ट्रेवर्सल ट्री ट्रेवर्सल आपका टेक्निक, ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक। ये क्या होता है ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक से समझिए। ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है आपका डेप्थ, डेप्थ आपका फर्स्ट आपका सर्च होता है, और दूसरा आपका क्या होता है ब्रेथ आपका, ब्रेथ आपका फर्स्ट आपका सर्च होता है, सर्च होता है, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। अब देखिए इसमें तीन चीज होता है, एक होता है आपका प्री ऑर्डर सर्च होता है, क्या होता है आपका प्री ऑर्डर सर्च होता है, क्या होता है आपका प्री ऑर्डर आपका सर्च होता है। दूसरा होता है क्या आपका इन ऑर्डर आपका सर्च होता है, सर्च आपका ट्रेवर्सल होता है। और तीसरा क्या होता है आपका यानी कि पोस्ट ऑर्डर आपका ट्रेवर्सल सर्च होता है, ठीक है। अब देखिए जो प्री ऑर्डर होता है ना, इसमें जैसे कि मान लीजिए अगर ए बी सी तीन गो है, तो इसमें प्री ऑर्डर में ये पहला जो गया ए, यही होता है आपका क्या रूट, और इसमें मान लीजिए ए बी सी है, तो बीच वाला बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या आपका रूट, और यहाँ ए बी सी है, तो पोस्ट ऑर्डर में आपका सी जो होता है ये क्या होता है आपका यानी कि होता है रूट। समझ के बात, क्या होता है आपका रूट 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 होता है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में कोर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ना क्वेश्चन के लिए इतना ही बात लिख सकते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तो भर भर के होता है इतने के तक, ठीक है। प्रीफिक्स भी कहते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बातों को। देखिए तो ये सब चीजें आपको याद रखना है कि आपका डेप्थ फर्स्ट में होता है, और यही बेस पे क्वेश्चन आता, इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, बस ये नाम के लिए आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विच टेक्निक इज यूज टू सोल्व द कोलिजन इन हैश टेबल। देखिए कोलिजन इन हैश टेबल अगर सोल्व करना है तो लीनियर प्रोबिंग भी आपका होता है, ये भी सही है, चेनिंग भी होता है, ये भी सही है, और क्वाड्रिक प्रोब भी होता है, ये भी आपका सही है, प्रोबिंग होता है। तो ये सब के सब आपका यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन के आंसर क्या होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए खाली मोर देन वन अबव लिखते हैं तो आपको लगता पता नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, इसीलिए हम सब में टिक लगा दिए कि सब के सब आपका सही है माय डियर। आइए खान सर कुंदरू के भुजिया बना लिए, चलिए आइए चलिए आइए देखिए, ठीक है, चलिए खाइए आप। अगला देखिए, अगला दो तीन क्वेश्चन और बचा, इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर हमारा दूसरा भी क्लास है 10 बजे से, आज तो डिले हो रहा है, क्लास 10 बजे से था, ठीक है। कह रहा है क्या आपका यानी कि इन ए फुल बाइंडी ट्री इफ द आपका देर आर एन नोड्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आपका इंटरनल नोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड क्या होता है, तो देखो अगर एन नोड है ना तो इंटरनल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल नोड के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है n-1/2। अगर मान लीजिए कि अगर नोड की संख्या अगर 10 होता, अगर नोड की संख्या 10 होता तो इंटरनल आपका नोड कितना होता, तो 10 - 1 बटा में आपका कितना 2 हो जाता। समझ गए बातों को। तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये फार्मूला बेस्ड चीजें है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या आपका कि इन डेटा स्ट्रक्चर इन क्यू और आपका डी क्यू, इन क्यू का मतलब इंटर करना और डी क्यू का मतलब बाहर निकलना, ऑपरेशन और रिलेटेड था इन क्यू और डी क्यू। क्वेश्चन में तो आंसर छुपा है, तो किसका मामला है, ये क्यू का मामला है। लिंक लिस्ट होता तो क्या होता, इसमें होता आपका एक तो होता आपका क्या हेड होता और दूसरा आपका क्या होता नल होता। जैसे कि यहाँ पे क्या होता आपका ये हेड होता है, हेड होता है, और यहाँ क्या होता है आपका यहाँ आपका नल होता है, क्या होता है नल होता है। स्टैक में आपका क्या होता है यानी कि लिफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आपका इन एंड आपका फर्स्ट आपका आउट पर कार्य करता है। तो ये भी बात आप समझ गए। चलिए आज का लास्ट सवाल क्या है इसको देख लीजिए। देखिए आगे आपका क्या करा, मर्ज सॉर्ट।
व्हाट इज द आपका आपका ब्रस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसके लिए? मर्ज शॉट के लिए। देखिए मर्ज शॉट की अगर बात करता है ना, मर्ज और हिप शॉट दोनों के लिए, देखिए हालांकि मर्ज शॉट के लिए पहले मैं बता तो फिर हिप के लिए बता। देखिए जो आपका मर्ज शॉट की बात करते हैं, मर्ज अगर शॉट की बात करते हैं तो समझो बातों को, ये मर्ज शॉट में चाहे आपसे बेस्ट की बात करें, चाहे आपसे एवरेज की बात करें, चाहे आपका वृष्ट की बात करें, वृष्ट की बात करें, इसमें से किसी का भी बात करेगा तो क्या होगा? इसका आंसर होगा यानी कि 0, यानी कि बड़ा O n आपका log n होगा। क्या होगा? n। तीनों में से कोई भी पूछेगा तो यही होगा। और फिर से एक बात बोलेंगे कि अगर ई नहीं होगा, मारेंगे भी ई नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट। ई नहीं होगा, सी ई मत दो, सी आंसर सही है। हाँ वो सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ई हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो जिनको भी स्टेट देना है वो कौन से बैच से जुड़ेंगे? तब परिणाम बैच से, परिणाम आपका बैच से जुड़ जाएंगे। जिनको भी यानी कि टीआरई आपका 4.0 देना है, ये किस बैच से जुड़ेंगे? आपका निर्माण बैच से जुड़ जाएंगे। और जिनको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या करना आपका? क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करना है 3000 प्लस, वो भी चैप्टर वाइज। क्या आपका? चैप्टर वाइज। क्या आपका? चैप्टर अगर वाइज करना है तो वो जुड़ जाएंगे किससे? आपका लक्ष्य बैच से, लक्ष्य आपका बैच से जुड़ जाएंगे। आपका सारा काम हो जाएगा। समझ गए बातों को? बस इतना मेरे साथ आप करते चलिए, सब कुछ आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत, हमको स्टेट देना है बट तैयारी ऑलमोस्ट हो गया है। बस रिवीजन करते करिए ना, मेरे साथ जुड़िए और रिवीजन करिए। अरे रिवीजन करिए, एकदम शॉर्ट एंड श्योर रहिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई में भी तो काम आएगा, ठीक है। इन सबसे जुड़िए और करिए मेरे साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कल ये डिस्कशन आपका प्लेटफॉर्म टीचर चैनल पे चलेगा, आप जुड़ना ना भूलिएगा। 8 या 9 बजे का शेड्यूल लगल है, आप एक बार चेक कर ले, ज्यादा चांस है कि 8:30 या 9 के आसपास का रहेगा, ठीक है ना। 8:30 या 9 के सर दोनों एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। कौन दोनों एग्जाम एक साथ देना है आपको? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो जब वीडियो एंड हो जाएगा तो एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। चलिए।